सर नॉर्मली हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर की वजह से दिल की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज का कोई ब्लड प्रेशर से कनेक्शन है और इनके एक्चुअली क्या वजूहात होती हैं वेल्वुलर हार्ट डिजीज होने के? देखें, जो वेल्स की बीमारियां होती हैं, जैसे मैंने बताया कि दिल में 4 वेल्स होते हैं और स्टेनोटिक और रिगर्जिटेंट, यानी वेल्स की तंग हो जाते हैं या वेल लीक करते हैं, या वही वेल जो है वो तंग भी होता है, लीक भी करता है, या एक वेल जो है वो तंग होता है, दूसरा वेल लीक करता है। तो हर मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये बीमारियां जो हैं वो हर मरीज़ के लिहाज से उनमें मुख्तलिफ होती हैं। अब आते हैं कि ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है और डायरेक्टली ब्लड प्रेशर की वजह से दिल के वेल जो है वो मुतासर नहीं होते हैं। अलबत्ता अगर ब्लड प्रेशर की पेचीदगी की वजह से किसी को हार्ट फेलियर होकर दिल का गोश्त कमज़ोर हो गया है तो उनमें दिल के वेल्स लीक करते हैं, ख़ास करके मैट्रल रिगर्जिटेशन, तो उसको हम सेकेंडरी मैट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं। या कभी ब्लड प्रेशर की एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम शहरग में शगाफ यानी एओर्टिक डायसेक्शन कहते हैं। उस एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से जो है वो एओर्टिक वेल जो है वो लीक करता है, तो उसको हम डायसेक्शन से रिलेटेड एओर्टिक रिगर्जिटेशन कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर की पेचीदगी की वजह से वेल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो कॉमन काज है अभी भी हमारे मुल्क में ख़ास करके वो गंठिया के बुखार की वजह से, बचपन में गांव में ओवर क्राउडिंग की वजह से और स्कूल के बच्चों में ख़ास करके ये जो गले का थ्रोट इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता, उस इन्फेक्शन की वजह से जिन बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है तो फिर उनके जोड़ों में भी जो है वो उस बुखार की वजह से जोड़ सूज जाते हैं और बच्चे जो है वो चल फिर नहीं सकते हैं, लेटे रहते हैं। तो बुखार के साथ, गले की तकलीफ़ के साथ और बुखार और जोड़ों में दर्द जिन बच्चों को होता है तो उसके लिए फिर हम टेस्ट जैसे एएसओ टाइटर है वो करके और फिर थ्रोट स्वैब करके पता करते हैं कि इनको रोमेटिक फीवर, जिनको गंठिया का बुखार कहते हैं। लेकिन आम जो क्लिनिक्स या जो गांव में अस्पतालें और वो हैं वहाँ इस किस्म की सहूलतें नहीं हैं। तो हमारे पास जब तक मरीज़ आते हैं तो वो ऑलरेडी उनको वेल स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनके दिल जो है वो हाथी की तरह बढ़ चुके होते हैं और वो जब तक हमारे पास पहुँचते हैं तो या तो लाइलाज हो जाते हैं या फिर उनको ऑपरेशन की 75% मरीज़ जो है फिर उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है।